हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है, वेयर इज द रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड। ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इन 2024। पूछ रहे हैं कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या फिर वर्ल्ड पीस डे ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और 2024 में इस डे का थीम रहेगा कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। आपको ये भी जानना चाहिए कि सितंबर में जो थर्ड सैटरडे आता है, तीसरा शनिवार आता है, उस दिन इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार ये 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ये भी हर साल 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। 2024 में वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे का थीम रहेगा टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। हु हेडेड द हाई लेवल कमेटी दैट रिकमेंडेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एक साथ चुनाव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने जो हाई लेवल कमेटी है जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने की, इनकी जो रिकमेंडेशन है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस कमेटी ने कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस यानी कि एक साथ होने चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, और 100 डेज़ के अंदर अंदर म्यूनिसिपल एंड पंचायत के इलेक्शंस भी हो जाने चाहिए। मतलब एक बार ये लोकसभा और स्टेट असेंबली के हो गए, उसके बाद 100 डेज़ के अंदर अंदर जो म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस हैं ये भी कंडक्ट हो जाने चाहिए। इस कमेटी ने ऑलरेडी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू उनको अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 14 मार्च को इसी साल। आपको जानना चाहिए भारत में ऐसा नहीं है कि पहले कभी साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं हुए हैं। जो फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन साइकिल्स थी 1952, 1957, 1962 और 1967, या आप कहें कि 1952 से 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए, यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ हुए थे। आप सभी जानते हैं लोकसभा और असेंबली पोल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, वहीं जो ये म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत इलेक्शंस होते हैं इन्हें स्टेट इलेक्शन कमीशंस द्वारा कराया जाता है। कोविंद पैनल ने रिकमेंड किया है कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाएंगे अगर इस तरह का सेटअप करना है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का। और ज़्यादातर अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिसमें स्टेट असेंबलीज को रेटिफाई करने की नीड नहीं है, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया जाएगा वो 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में। इन विच स्टेट वॉज द 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट हेल्ड। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो किस राज्य में आयोजित की गई। सही आंसर ऑप्शन ए, गुजरात है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो या री इन्वेस्ट इसे महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में इनोग्रेट किया है। गुजरात होस्ट स्टेट रहा है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ये पार्टनर स्टेट्स रहे हैं। आपको बता दें इस री इन्वेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। आपको ये भी जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता की, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को भी इनोग्रेट किया है। द यूनियन गवर्नमेंट गिव इट्स अप्रूवल टू सेंड स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट विच प्लेनेट। केंद्र सरकार ने किस ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने को मंजूरी दे दी। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, वीनस। आपको जानना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने चंद्रयान 4 मिशन को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत जो मून रॉक्स हैं उनको अर्थ पर लाया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा वीनस ऑर्बिट में, वीनस की कक्षा में। गगनयान प्रोजेक्ट को
एक्सपेंड किया जाएगा ताकि अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जा सके। और चंद्रयान 4 मिशन को 2104 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एलोकेट किए हैं। तो 1236 करोड़ तो वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए है, जो मार्च 2028 में एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। इससे पहले हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन देखा था 2013 में। साथ ही कैबिनेट ने एडिशनल फंडिंग गगनयान प्रोग्राम के लिए दी है 11,170 करोड़ रुपए की। हालांकि इसका जो सैंक्शन बजट था वो 9,030 करोड़ रुपए था, पर एडिशनल फंडिंग और दी है 11,170 करोड़ रुपए की। कैबिनेट ने साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रपोजल को भी अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को बिल्ड किया जाएगा ताकि हैवियर पेलोड्स ऑर्बिट में प्लेस किए जा सके। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसके तहत ये गगन प्रोग्राम को भी एक्सपेंड किया जा रहा है और भारत सेल्फ सस्टेन्ड स्पेस स्टेशन अपना क्रिएट कर देगा 2035 तक और क्रूड लूनर मिशन लॉन्च करेगा 2040 तक। हु विल हेड द स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स? विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है, शशि थरूर। आपको जानना चाहिए, सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स इसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ये पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एग्रीकल्चर को हेड करेंगे। दो टाइम के कोरापुट एमपी सप्तागिरी शंकर उलाका ये रूरल डेवलपमेंट का जो पैनल है उसको हेड करेंगे। वहीं राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन को लीड करेंगे, ठीक है। तो जो अपोजिशन है उसके पास देखिए स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट ये सभी इनके पास आई है। राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन भी अपोजिशन के पास गई है। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द अष्टलक्ष्मी महोत्सव? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। आपको जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो रीच, कल्चर और इकोनॉमिक हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इन्होंने अष्टलक्ष्मी महोत्सव की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनका जो रीच कल्चर है, जो हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो इन 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अष्टलक्ष्मी बोला जाता है। वेयर वॉज द विनेत्र कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कमीशन? विनेत्र कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, INS सतवाहना, विशाखापट्टनम। देखिए, कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी या विनेत्र जिसे आप कहेंगे, इसे INS सतवाहना विशाखापट्टनम में कमीशन कर दिया गया है, ठीक है। तो जो कलवरी क्लास सबमरीन है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ डिस्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है, तो किस तरह से एस्केप करना है वो यहाँ पर बताया जाएगा। इस फैसिलिटी को L&T डिफेंस द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी क्रू को। जो कलवरी क्लास सबमरीन के जो क्रू हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट आ जाए तो आपको किस तरह से वहाँ से एस्केप करना है। फैसिलिटी विनेत्र मीनिंग ट्रेनर, इसका मतलब होता है ट्रेनर। इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग सबमरीन्स, ensuring that they are equipped with the skills and training necessary to escape in case of any underwater emergency. ICMR is partnering with which organization for Zika vaccine development? ICMR किसके साथ जीका वैक्सीन के विकास के लिए साझेदारी कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, इसने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग स्पॉन्सर्स के साथ अपने नेटवर्क ऑफ फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो यहाँ पर जो मल्टीपल माइलोमा के लिए इसने वैक्सीन बनाने के लिए इसने MOU साइन किया है ओरिजिन ऑन्कोलॉजी लिमिटेड के साथ। जीका वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इसने साइन किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के साथ। इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन ट्रायल के लिए इसने साइन किया है माइनवैक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। CRT सेल थेरेपी एडवांस स्टडी फॉर अ न्यू इंडिकेशन ऑफ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसके लिए इसने इम्यूनो ACT के साथ MOU साइन किया है। अच्छा, ये जो ICMR नेटवर्क फॉर फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल है ये 4 जगह पर होंगे। एक तो KEMH एंड JSMC मुंबई,
ACTREC नवी मुंबई, SRM MCH&RC कतनकुलतुर और PGI-MER चंडीगढ़। ICMR के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल हैं। वेयर वॉज द सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट सेटअप? प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम गतिवर्धन केंद्र क्रिएट कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए लेह है। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME जीतन राम मांझी, इन्होंने सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेटेड थ्रू टेक्नोलॉजी यानी कि क्रिएट इसको सेटअप किया है लेह में। क्रिएट विल प्रोवाइड अ पश्चिमा पूल रोविंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रोजेज एंड अदर फ्लावर्स एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर बायो प्रोसेसिंग ऑफ अवेलेबल फ्रूट्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिएट यानी कि सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर पश्चिमा पूल रोविंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और एसेंशियल और एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाए रोजेस से, वो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बाकी यहाँ पर एक मैसेज आप देख सकते हैं, मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस तरह के मैसेज करते हैं। इन विच कंट्री वॉज द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है ब्राज़ील। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर रामनाथ ठाकुर, इन्होंने G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है क्यूयाबा ब्राज़ील में। जो G20 है, जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें 19 देश हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत ने 2023 का जो G20 समिट है वो होस्ट किया था। ब्राज़ील के पास 2024 G20 की प्रेसिडेंसी है। साउथ अफ्रीका के पास नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 की प्रेसिडेंसी है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? नासिक। आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा वर ऑनर्ड विद फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड। हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू बी नॉमिनेटेड टू द ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स? आंसर इज सलीमा इम्तियाज। विच कंपनी लॉन्च द Sentinel-2C सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑन बोर्ड Vega रॉकेट अंडर द कोपरनिकस प्रोग्राम ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू मॉनिटर द अर्थ्स एनवायरनमेंट? आंसर इज एरियन स्पेस। तो आप में से कई स्टूडेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है। और लास्ट क्वेश्चन था, सीनियर आप लीडर अतिशी इज सेट टू बिकम Delhi CM with party chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal submitting his resignation, including her. How many women CMs Delhi has had so far? Answer is 3. To the point questions देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। Hezbollah is backed by which country? When was the Indus Water Treaty signed? Malayalam actor and Union Minister of State Suresh Gopi holds what portfolio? Which ministry participated as a partner ministry in the 8th India Water Week and exhibition? Chief of Integrated Defence Staff Lieutenant General JP Mathew attended the Indo-Pacific Chiefs of Defence Conference at which place? और स्कीम है हमारी डिस्कस NPS वात्सल्य स्कीम इन ब्रीफ। तो इसके बारे में आप बताइएगा, अभी पढ़िए, बिल्कुल लेटेस्ट स्कीम है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो ब्रीफ में आप बता दीजिएगा कि क्या है ये स्कीम। बाकी विजेता बैच बैंकिंग स्पेशल, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप बाय कर सकते हैं मात्र 399 में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें अपडेट भी हम देते रहेंगे। अगर जिसे डेमो लेक्चर्स देखने हैं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की डेमो वीडियोस और PDF भी अवेलेबल है, वो भी आप हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर देख सकते हैं। सब कुछ पढ़ाया है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में इसमें, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी पढ़ाए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को भी यहाँ पर कवर किया गया है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू गाइस।